दे रहे कराची में एम जना रोड पर वाक़े शॉपिंग प्लाजा में आग भड़क उठी है। इस वक्त आपको जियो की स्क्रीन पर मनाजिर दिखा रहे हैं। शॉपिंग प्लाजा में कई अफराद के फंसे होने की इतला मौसूल हुई है। आग मेज़नाइन फ्लोर पर लगी थी और बढ़ते हुए दीगर फ्लोर्स तक उसकी जो शोले हैं वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त शॉपिंग प्लाजा में कई लोगों के फंसे होने की इतलात हैं। रेस्क्यू टीम्स इस वक्त आग बुझाने और लोगों को रेस्क्यू करने के अमल में मसरूफ है। मजीद जानेंगे, जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, क्या सूरत हाल है वहां इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त ये एम जना रोड पे वाक़े एक बहुत पुराना शॉपिंग मॉल है, जिसके शॉपिंग प्लाजा है, जिसके अंदर अचानक से आज से तकरीबन एक आधा घंटा कबल आग भड़क उठी थी। इब्तदाई तौर पर 4 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे थे, तमाम उसके बाद में मजीद फायर टेंडर्स तलब किए गए। इस वक्त जय वकुआ पे तकरीबन 8 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल, जबकि वह एक वाटर बाउजर जो है वो आग बुझाने में मदद फराहम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पे जो हिकमत अमली है उसके मुताबिक आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग की जो जितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है उसके बाद में उसको साथ साथ उस पर भी इस वक्त पानी फेंका जा रहा है, तहम आग को अभी ताहाल कंट्रोल नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुतादिद टैंकर्स को भी तलब किया गया है ताकि किसी भी मौके पर, क्योंकि ये एक बहुत पुराना शॉपिंग प्लाजा है, वहां पे बहुत सारा सामान है और इसी के पेश नजर यहाँ पे बहुत सारे वाटर टैंकर्स भी तलब कर लिए गए हैं। किसी भी सूरत में पानी की फरामी सामने नहीं आएगी, चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है, और आग को पानी की जो कमी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से नीचे से भी जो जहाँ पे आग लगी है वहां पर ही वाटर स्प्रे किया जा रहा है फायर फाइटर की जानिब से, जबकि जो स्नार्कल है उसकी जानिब से ऊपर की जानिब पानी का स्प्रे किया जा रहा है। जी अच्छा जीशान, चूंकि ये एक इंतहाई मारूफ शॉपिंग प्लाजा है, बेसमेंट से स्टार्ट होता है, मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग है, अभी तक पता चल सका है कि क्या ये बेसमेंट भी इसकी लपेट में आया, आग की लपेट में आया, और ऊपर कितनी मंजिलें हैं जो कि अब तक आग से मुतासर हो चुकी हैं? देखिए, ताहाल अभी तक ये पॉइंट आउट नहीं हुआ है कि कितनी जगहों पर आग फैली हुई है। हम तकरीबन ग्राउंड प्लस वन और 2 फ्लोर, तकरीबन मजमूई तौर पर देखा जाए ग्राउंड मिला के 3 मंजिलें जो है वो आग की लपेट में आई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो आग को बुझाने की कोशिश का आगाज किया गया था वो ग्राउंड फ्लोर से किया गया था, तमाम साथ ही साथ जो ही स्नार्कल आई तो उससे जो ऊपरी मंजिल है उसको भी पानी का स्प्रे, उस पर भी पानी का स्प्रे किया जा रहा है ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। हम जैसे कि मैंने कहा कि इब्तदाई तौर पे आग ऑपरेशन, जो आग को कंट्रोल करने का ऑपरेशन होता है, उससे मुतालिक जो आग को सबसे पहले कंटेन करने की कोशिश की जाती है। आग को इस वक्त आगे बढ़ने से रोका जा रहा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लाजा है, तकरीबन तमाम तर दुकानें वो सामान से इस वक्त भरी हुई हैं। मुख्तलिफ सामान यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर हाउस होल्ड आइटम भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ गिफ्ट आइटम्स भी इसके अंदर मौजूद है, क्रॉकरी मौजूद है। तो ये मजीद आगे ना बढ़े तो इसलिए सब कंटेन करने की कोशिश की जा रही है ताकि आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन वाटर टैंकर वक्तन फवक्तन आ रहे हैं और जो जितनी वाटर जो टेंडर्स हैं उनको इस वक्त फायर टेंडर्स को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी अच्छा जीशान, ये भी बता दीजिएगा, जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त क्या शॉपिंग मॉल बंद हो चुका था, क्लोजिंग टाइम था, और अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी तादाद के बारे में कुछ आइडिया हो सकता है? क्योंकि गालिबन जो दुकानदार हैं या फिर जो वहां के जो स्टाफ के लोग हैं वो अंदर फंसे हो सकते हैं। देखिए, अभी तक जो मेरे पास इत्तला आई है उसके मुताबिक तकरीबन 3 से 4 अफराद जो हैं जो कि सिक्योरिटी पर मामूल जो चौकीदार थे, ये अभी अभी मेरे पास इत्तला आई है, वो इस आग की बाइस जो है वो जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से वो झुलस कर जख्मी हुए हैं। तहम अब अंदर कितने अफराद हैं इसकी ताहाल कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, ना ही पुलिस के पास जो फायर ब्रिगेड हुकाम है या पुलिस है या जितनी भी रेस्क्यू एजेंसी वहां पर पहुंची उनके पास इत्तला अभी तक मौसूल हुई है। तहम अभी भी जो हुकाम का ये कहना है कि आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि अगर कोई अंदर मौजूद है या नहीं। जी ठीक। अच्छा जीशान, जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है और कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जो रेस्क्यू का अमल है उसमें कौन कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और क्या किसी ऑफिशियल से आपकी बात हो पाई है? कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी देर तक इस पर काबू पाया जा सकता है?
देखिए, जो अभी तक हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई और रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 के रजाकारों से बात हुई है और जो रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस वक्त दोनों केएमसी और रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 की जो फायर टेंडर्स हैं वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मजबूरी तौर पर इस वक्त 8 फायर टेंडर्स आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पीछे से वाटर बाउजर भी, केएमसी का वाटर बाउजर पहुंच चुका है, जबकि जो हाइड्रेंट की जानिब से वाटर टैंकर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। हाइड्रेंट हुकाम का ये कहना है कि जब तक आग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जाता, जो वाटर टैंकर्स हैं उनकी फराहमी में तातुल नहीं आएगा। साथ ही साथ इब्तदाई तौर पर जो ही आग बुझाने का ये ऑपरेशन का आगाज किया गया था तो 4 अफराद जो है झुलसकर वो जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त आग को आगे मजीद आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि आग मजीद आगे ना बढ़े, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो ये प्लाजा है इसमें मुख्तलिफ नौइयत का सामान मौजूद है, जो कि बर्नेबल आइटम्स जो उसके अंदर शामिल हैं, जिसमें प्लास्टिक और रबर भी शामिल है। वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि आग को कंटेन किया जा सके और उसके बाद में अंदर की जानिब इसको एक जानिब स्नॉर्कल की मदद से ऊपर आग को कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि ग्राउंड फ्लोर में पानी का प्रेशर करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अच्छा जीशान, ये जो एरिया है इस शॉपिंग प्लाजा और इसके इतराफ की जो बिल्डिंग्स है उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि मल्टीपल शॉपिंग प्लाजाज हैं और एक दूसरे से मिले हुए शॉपिंग प्लाजाज हैं, तो हर तरफ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। कोई दूसरी इमारत या फिर इसके साथ दूसरी कोई इमारत जो है उसको भी कोई खतरा बताया गया है, उसके किस तरह का उस पर नुकसान होने का कोई अंदेशा बताया जा रहा है? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन मैं बता चलूं कि ये एमी जिना रोड में जो सदर का इलाका है वहां का ये बहुत पुराना शॉपिंग प्लाजा है। मुकम्मल तौर पे इसकी दुकानें जो हैं वो आबाद हैं। बहुत ज्यादा ये यहाँ पे पब्लिक की आमदोरफ्त यौमिया बुनियादों पे बहुत ज्यादा रहती है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि ये मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। इसकी जो पार्किंग है वो छत के ऊपर वाक़ है और इसीलिए कि अब अभी तक की जो इत्तलात मौसूल हुई है छत तक आग नहीं पहुंची है, लेकिन इसका कहना कबल वक्त होगा कि छत पे गाड़ियां मौजूद हैं या नहीं। आग तकरीबन अब से पौना घंटा कबल ये भड़की थी और आग को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया कि 8 फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक वाटर बाउजर जो कि केएमसी का वाटर बाउजर है, जबकि मुतादिद वाटर टैंकर्स भी पानी की फराहमी के लिए मौके पर पहुंच गए। इसके अलावा फायर ब्रिगेड हुकाम का अभी भी मैसेज आया है कि उन्होंने फॉर सेफ साइड केमिकल भी तलब कर लिया गया है। फोम की मदद से भी आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है जीशान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को एक दफा फिर बता दें, कराची का इलाका मारूफ तरीन शाहरा एम ए जना रोड और यहाँ पर मौजूद एक इंतहाई मारूफ शॉपिंग प्लाजा गुल प्लाजा में आग भड़क उठी है और गुल प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर समेत इससे ऊपर कई जो फ्लोर्स हैं वहां तक आग की शिद्दत जो है पहुंचना शुरू हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां 8 फायर टेंडर इस वक्त जो है वो पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग के शोले दूर से देखे जा रहे हैं, धुएं के बादल दूर से देखे जा सकते हैं और आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है और सबसे पहला जो प्रायर फोकस है वो यही है कि आग को फैलने से रोका जाए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए। बड़ी तादाद में दुकानें इस प्लाजा के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जिशान, जो मनाजिर आप वहां पर देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं जियो की स्क्रीन पर कि कई दुकानों से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो बचा खुचा सामान है उसको बाहर निकाला जाए। मैक्सिमम वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका नुकसान जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे दुकानदार हैं जाए वो पर मौजूद हैं और अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू के एहलकार क्या उनके साथ ताबून कर रहे हैं और ये सामान निकालने के दौरान कोई हादसा पेश ना हो जाए, इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है वहां पर? देखिए फराज, इस वक्त जो मेरी अब से कुछ देर कबल वाटर हाइड्रेंट्स वाले के लोगों से भी बात हुई थी। रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 ने जो ही आग लगी थी तो वाटर कॉर्पोरेशन को राब्ता कर लिया था। CEO अहमद अली सिद्दीकी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है। जो नीपा फ्लाईओवर के करीब एक जो सफूरा हाइड्रेंट है उस पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर वाटर टैंकर जाए वक़्फ़ों पर रवाना कर दिए गए हैं। मुतादिद इस वक्त लातादाद
तादाद वाटर टैंकर जो हैं वो इस वक्त जायवको पर पहुंच रहे हैं। इंचार्ज हाइड्रेंट सोहेल मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू के हुक्काम से मुसलसल वो रास्ते में हैं। किसी भी सूरत में पानी का तातुल उनको फेस करना नहीं पड़ेगा। वाटर कॉर्पोरेशन, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों के साथ भरपूर वो ताउन में है। जब उस जन्म शहरियों को जानो माल की हिफाजत करने का उन्होंने कहा है कि हमारा ये जिम्मेदारी है और इसको हर सूरत कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इस हवाले से बताऊं, ये अहमद जना रोड पे वाकई एक बहुत पुरानी इमारत है जिसकी मजमूई तौर पे तकरीबन 3 से 4 मंजिला इमारत है। छत पर इसके जो पार्किंग है इसके वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक जितनी भी दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर पुर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ नौयत का सामान, जिसके अंदर अगर हम आग की मुनासबत से बात करें तो यहाँ पर रबर का सामान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा प्लास्टिक गुड्स, कपड़े, जबकि बच्चों के खिलौने और मुख्तलिफ दीगर क्रॉकरी की अशिया भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। आग जो ही ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई थी तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मुतादिद फ्लोर्स को अपनी लपेट में लेना शुरू किया। जैसे ही लोगों को ये खबर मिली तो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे थे और अब जैसा कि टीवी स्क्रीन पे भी देखा गया है कि वो लोगों को जो अपना सामान उनका बचा हुआ है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब तकरीबन इस वक्त 4 से 6 अफराद की अभी हमें इत्तला मौसूल हो रही है जो कि इस आग लगने की वजह से, दम घुटने की वजह से, धुआं लगने की वजह से उनकी हालत शदीद गैर हुई थी। इस वक्त जायवकुआ में तकरीबन 8 फायर टेंडर्स पहुंच चुकी हैं, जबकि एक KMC का वाटर बाउजर, जबकि मुतादिद टैंकर्स भी जो कि पानी की फरामी किसी हिसाब से तातुल का शिकार ना हो उस हवाले से पहुंच गए हैं। और इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से जो एक हिकमत अमली मुरतब की गई है, जिसके अंदर सबसे पहली जो इनकी कोशिश होती है उससे मुताल्लिक सबकी आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। आग को कंट्रोल करने के बाद में जिस स्पॉट पे आग लगी है उसको काबू करने की कोशिश की जाती है। मैं साथ में बताता चलूं कि तकरीबन 8 फायर टेंडर मौके पर मौजूद है और इस वक्त फायर ब्रिगेड की जानिब से वो फोम भी तलब कर लिया गया है। फायर फाइटर्स की जानिब से इस वक्त हिकमत अमली मुरतब की गई है। नीचे की जानिब पहले पानी का स्प्रे किया जा रहा है। इसके अलावा स्नॉर्कल भी जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है, उसकी जानिब से जो ऊपरी मंजिलें हैं जहां से खिड़कियां नजर आ रही हैं, दुकानों की खिड़कियां नजर आ रही हैं, उसके ऊपर पानी का स्प्रे करने की कोशिश की जा रही है। पानी इतना ज्यादा वाफिर मिकदार में पीछे तलब कर लिया गया है कि पानी की कमी का सामना ना करना पड़े और आहिस्ता आहिस्ता जो ही पानी आगे बढ़ता चला जाए वो नीचे की तरफ जाते हुए आग को कंट्रोल करे। तमाम फायर ब्रिगेड की ठीक है। ज़ीशान, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ, मजीद आपसे तफसीलात भी जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर, आपके पास क्या मालूमात हैं और खास तौर पर यह बता दीजिएगा कि रेस्क्यू की जानिब से किसी शख्स के ज्यादा जख्मी होने या फिर जान जाने के हवाले से कोई ऐसी इतला मौसूल हुई है आपके पास? रेस्क्यूदारों ने 7 अफराद को जो है वो निकाला है, जिनकी वजह से कुछ जो है वो मामूली जख्मी हैं, कुछ की हालत जो है वो धुएं के बायस जो है, दम घुटने के बायस उनकी हालत जो है इंतहाई खराब है। सिविल अस्पताल में उन्हें ट्रीटमेंट दी जा रही है। रेस्क्यूदारों के मुताबिक आग लगने के बाद ये जो फर्स्ट फ्लोर है इस इमारत का, उसमें ये तमाम अफराद फंस गए थे, जिन्हें जो है वो रेस्क्यूदारों ने निकाला है और सिविल अस्पताल में तस्लीम दी जा रही है। मजीद जो है वो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मजीद कोई अफराद फंसे हुए तो नहीं है। सीढ़ियों की मदद से जो है वो जिनकी हालत सही थी, जो मामूली जख्मी थे, उन्हें वो जो सीढ़ियों की मदद से खुद उतरे हैं, बाकियों को जो है रेस्क्यू इदारों ने जो है वो निकाला है और सिविल अस्पताल में तबीबी इमदाद दी जा रही है। एक तरफ फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं और आग जो है वो पहले फ्लोर की दुकानों तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ जो रेस्क्यू इदारे के अहलकार हैं उन्हें अगर कहीं पर इतला मिल रही है कि कोई अंदर शख्स फंसा हुआ है तो वो सीढ़ियों की मदद से मुख्तलिफ मुकामात से इस इमारत से जो है वो लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस शॉपिंग प्लाजा में देखते ही देखते आग तेजी से बढ़ उठी। 6 फायर टेंडर जो है इसमें इब्तदाई तौर पर काम कर रहे थे। मजीद फायर टेंडर शहर भर से जो है वो अब तलब कर लिए गए हैं। फायर टेंडर भी मुख्तलिफ फायर टेंडर से जो है वो तलब किए ताकि पानी की कमी का सामना न करना पड़े और कहीं किसी भी तरह जो है वो रेस्क्यू का काम है वो ना रुक सके। रेस्क्यू दारों कहना है कि जो कुछ अफराद को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया था, उनकी हालत जो है वो इंतहाई खराब थी। जी अच्छा कमर, इस इमारत से मुतसिल जो दीगर इमारतें हैं, क्या वो तमाम शॉपिंग प्लाजाज हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है? जी बिल्कुल, इसके अतराफ में रिहायशी इमारतें भी हैं
शॉपिंग प्लाजा भी इसके साथ हैं, लेकिन साथ में रिहायशी इमारतें भी हैं। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से मिली हुई है। कोशिश की जा रही है कि इस इमारत में आग लगने से जो है वो मजीद को रिहायशी इमारत है वो जो है वो मुतासर ना हो, लेकिन इस शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से अतराफ की इमारतों में के जो रिहायशी हैं और जो दूसरे जो शॉपिंग प्लाजा हैं वहाँ भी जो है वो दुकानदार और रिहायशी अफराद खौफ में मुब्तला हो गए, कहीं आग मजीद आगे ना फैले। लेकिन फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर और KMC के फायर फाइटर जो है वो पूरी जान पेशानी से काम कर रहे हैं ताकि जो है वो दुकानों में जो लोगों का जो माल है उससे भी बचाया जाए और मजीद जो आगे कोई जानी नुकसान भी ना और आग मजीद ना बढ़े। लेकिन फिलहाल तो आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा है। जी ठीक है कमर, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। एक दफा फिर अपने नाज़रीन को बता दें, कराची में जिन्ना रोड पर वाक़े शॉपिंग प्लाजा में आग लग गई है। वलीद अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। वलीद, आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, ये पहले तो सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर भी आग है और इसके अलावा थर्ड फ्लोर तक आग पहुंच गई है, जहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझा रही थी। उन्होंने भी अपनी पोजीशन तब्दील की है क्योंकि आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उनको एक मुश्किल का ये भी सामना है कि क्योंकि काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं, तो जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ जिन लोगों के जो करीबी रिश्तेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं वो भी बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं इस आग में, इसी सबब वो भी यहाँ पर काफी परेशान हैं। हमने यहाँ पर लोगों को देखा है, वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा अजीज इस आग के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद के आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं, 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके यहाँ पर अफसरान भी हैं और साथ साथ सिपाही भी यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की वजह से आग बुझाने के अमल में मुतासिर हो रहा है, आग बुझाने का अमल उसको बेहतर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद काफी ज्यादा आग में शिद्दत देखने में आ रही है। ठीक है वलीद, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। ज़िशान शाह, आपके पास क्या अपडेट्स आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये सदर में जो वाक़े प्लाजा में आग लगी है, अब तक इस वाक़े में 2 अफराद जहां भाग हुए हैं जिनकी ताल शनाख्त नहीं हो सकी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक उनकी उम्रें 40 और 42 साल बताई जा रही है, जबकि इनके अलावा 8 अफराद की जो है जिनके नाम भी तस्दीक हो चुके हैं, उनकी हालत जो गैर है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया है। कुछ अफराद को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है, जबकि जो चंद अफराद उसके अंदर झुलसे हुए हैं उनको सिविल फॉर सेफ साइड उनको सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल किया गया है। मजमूई तौर पे अब तक 10 अफराद को यहाँ से बाहर निकाला गया है, जिसमें 8 की हालत जो है वो नासाज बताई जा रही है, जबकि 2 अफराद अब तक जाबाग हो चुके हैं। जो सदर में वाक़े जो ये आग लगी है, जो एक प्लाजा में आग लगी है, उसके अंदर रेस्क्यू 112 की जानिब से भी ऑपरेशन जारी है। ED और छिपा के जो रजाकार भी वहां पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की जानिब से वहां पर इस वक्त पानी का स्प्रे किया जा रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त 8 से 10 फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं, जबकि वाटर बाउजर समेत मुतादिद जो सफूरा का जो वाटर हाइड्रेंट है वहां पे इमरजेंसी नाफिज करके वहां से वाटर टैंकर्स रवाना किए जा रहे हैं। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जाए बखवा पे स्नॉर्कल भी मौजूद है। आग लगने के बाद में तकरीबन तीसरी मंजिल से जो लोग वहां पे पैकिंग का काम कर रहे थे वो सामने आए थे और उनको इस वक्त स्नॉर्कल की मदद से नीचे उतारा जा रहा है, जबकि मजमूई तौर पर इस वक्त तकरीबन 10 अफराद जो है वो इससे मुतासर हुए, जिनमें से अब तक इस बात की रेस्क्यू हुकाम ने तस्दीक की है जिनकी लाशें भी अस्पताल पहुंचा दी गई हैं, जिसमें 2 अफराद जहां भाग हुए हैं जिनकी उम्रें 40 और 42 साल बताई जा रही हैं, जबकि 8 अफराद इससे शदीद आग लगने से धुआं जो उनकी जो उन्होंने इनहेल किया है उसकी वजह से उनकी हालतें इस वक्त काफी खराब हुई हैं और उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक, ज़िशान आपसे मजीद भी हम मालूमात लेंगे। वलीद, इस बिल्डिंग के हवाले से मजीद बता दीजिएगा, कुल कितनी मंजिलें हैं इस इमारत की? 3 मंजिलें अब तक आपने बताया कि आग की लपेट में आ चुकी हैं, और क्या ये भी खदशा है कि मजीद आग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये तवक्को की जा सकती है कि जो ऑपरेशन चल रहा है मजीद इसको फैलने से रोका जा सकता है? पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद मुसलसल आग में इजाफा हो रहा है। ये पहले पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर थी, लेकिन फिर ये तीसरी मंजिल तक पहुंच गई है। जो 7 वाली इमारत है उसके जरिए लोगों को
रेस्क्यू किया जा रहा है सीढ़ी लगाकर, लेकिन इसके बावजूद आग मुसलसल तेज हो रही है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक है, कमर अली मुस्तोई आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास क्या मजीद अपडेट्स आई हैं इस आग के हवाले से? हमारे नुमाइंदगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। कराची में वाक़ एम जिन्ना रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा गुल प्लाजा जिसमें आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त 8 गाड़ियां हैं जो कि आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक कई अफराद अभी भी फंसे हुए हैं इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर, जिनको स्नॉर्कल की मदद से और इस बिल्डिंग के साथ मौजूद जो दूसरा प्लाजा है वहां से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त शॉपिंग प्लाजा तो बंद हो चुका था, लेकिन कई अफराद जो कि इस शॉपिंग प्लाजा में काम करते हैं, पैकिंग का अमला और जो दुकानों के स्टाफ है वो इस शॉपिंग प्लाजा के अंदर मौजूद थे जो कि मुतासर हुए। अब तक कुल 10 अफराद के मुतासर होने की इतलात मौसूल हुई है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई है रेस्क्यू टीम्स की जानिब से। आग ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर को अपनी लपेट में लिया और अब जो इतलात मौसूल हो रही है आग मजीद फैलते हुए तीसरी मंजिल तक जा पहुंची है। तीसरी मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है और यह आग जो कि मेज़नाइन फ्लोर से स्टार्ट हुई थी अब ग्राउंड फ्लोर पर भी इस आग के असरात देखे जा रहे हैं। कमर अली मुस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, एक दफा फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा ये किस तरह से आग शुरू हुई, कौन सी मंजिल से शुरू हुई और अब तक कौन कौन सी मंजिलें हैं जो कि आग की लपेट में आ चुकी हैं और कुल कितनी इस इमारत के अंदर मंजिलें हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो आग लगने की वजह नहीं हो सकी, लेकिन आग जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त फैली हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। 10 फायर टेंडर जो है इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि ग्राउंड +2 जो है ये इमारत है। फौरन आग लगी तो इसमें जो इमारत के भलाई मंजिल में जो अफराद थे वो जो दुकानदार थे, दुकानों में काम करने वाले अफराद थे, वो जो कि फंस गए, उन्हें फिर सीढ़ी लगाकर जो है उससे मुतसिल दीगर इमारतों के जरिए निकाला गया। लेकिन क्योंकि आग के बाद दम घुटने से जो है वो मुतल्लिक़ अफराद जो है उनकी हालत खराब हो गई थी, जिसमें 2 जो है वो जहाँ बस हो गए। इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने का अमल जारी है, लेकिन आग की शिद्दत जो है वो बरकरार है और आग मजीद फैलती ही जा रही है। फायर ब्रिगेड के जो एहलकार है और कोशिश कर रहे हैं तो जल्द से जल्द जो है वो आग पर काबू पाई जाए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। इब्तदाई तौर पर यही है कि आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में लगी, उसके बाद जो मजीद जो है आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर जो है वो